हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जयदत्त का पासा फेंक कर हम युद्ध जीत सकते हैं? वो कैसे मामाश्री? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। देखो भांज, तनिक बुद्धि से काम। तुम ये तो मानते हो ना कि अर्जुन के बिना पांडवों की शक्ति शून्य के बराबर है। यदि किसी प्रकार अर्जुन की मृत्यु हो जाए तो पांडव एक दिन में घुटने टेक देंगे। ये सही है कि नहीं? हाँ हाँ सेनापति जी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गांधार नरेश। तो फिर आप उसी शक्ति को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हार में क्यों बदलना चाहते हैं? केवल एक दिन, क्या केवल एक दिन हम सिंधु नरेश की रक्षा नहीं कर सकते? हाँ हाँ अवश्य कर सकते हैं। तो फिर हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, परंतु अर्जुन को सिंधु नरेश जयद्रथ के पास फटकने भी नहीं देंगे। और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही आग लगाकर उसमें भस्म हो जाएगा। हाँ, अभिमन्यु का समाचार सुनकर सांत्वना देने के लिए मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था, परंतु मेरी इस दशा के कारण मैंने ही तुम्हें अपने पास बुला भेजा। मेरे कारण तुम दोनों को कष्ट उठाना पड़ा। अर्जुन अकेला एक विशाल सेना की भांति है, और जब उसने प्रतिज्ञा की है तो वो अवश्य अपनी पूरी शक्ति से उसे पूरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर नहीं देना चाहिए। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? युवराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर दे सकते हैं, परंतु कल जो युद्ध होगा उसमें अर्जुन आक्रमण करेगा और हमें रक्षात्मक युद्ध करना होगा। युद्ध में आक्रमण करने वाला ही अधिक लाभ उठाता है, इसलिए कौरवों की अधिक हानि होगी। आप सबकी क्या राय है? मेरे विचार में सिंधु नरेश का युद्ध भूमि त्यागना ही उचित होगा, क्योंकि क्रोध में अर्जुन पांडवों के शस्त्र भंडार का सबसे भयंकर अस्त्र बन गया है। गुरुदेव, यदि अर्जुन पांडवों का सबसे भयंकर अस्त्र बन गया है तो सिंधु नरेश जयद्रथ भी हमारे शस्त्र भंडार के सबसे भयंकर अस्त्र बन गए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप मामाश्री? यहाँ सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण संकट में हैं और आप उन्हीं को कौरवों के लिए भयंकर अस्त्र कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं भांज। हम अपने इस भयंकर अस्त्र से पांडवों के भयंकर अस्त्र अर्थात अर्जुन को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, अर्जुन को नष्ट कर सकते हैं। मामाश्री, ये कौन सा पासा फेंक रहे हैं आप? भांजी, मैं जो पासा फेंक रहा हूं उस पासे का नाम है जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ, सिंधु नरेश जयद्रथ हमारे लिए वो पासा है जिसे हम युद्ध में फेंककर ये युद्ध ही जीत सकते हैं। और तुम इसी पासे को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हारना चाहते हो। जयद्रथ का पासा फेंककर हम युद्ध जीत सकते हैं? वो कैसे मामाश्री? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। देखो भांज, तनिक बुद्धि से काम। तुम ये तो मानते हो ना कि अर्जुन के बिना पांडवों की शक्ति शून्य के बराबर है। यदि किसी प्रकार अर्जुन की मृत्यु हो जाए तो पांडव एक दिन में घुटने टेक देंगे। ये सही है कि नहीं? हाँ हाँ सेनापति जी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गांधार नरेश। तो फिर आप उसी शक्ति को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हार में क्यों बदलना चाहते हैं? केवल एक दिन, क्या केवल एक दिन हम सिंधु नरेश की रक्षा नहीं कर सकते? हाँ हाँ अवश्य कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं। तो फिर हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, परंतु अर्जुन को सिंधु नरेश जयद्रथ के पास फटकने भी नहीं देंगे। और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही आग लगाकर उसमें भस्म हो जाएगा। हाँ, वाह मामाश्री वाह, क्या चाल सुझाई है आपने।
इससे तो युद्ध का पासा ही पलट जाएगा। वाह मामाश्री वाह। तो आओ हम सब मिलकर युवराज के हाथों में हाथ रखकर प्रतिज्ञा करें। आओ आओ भांजे, हम सब कौरव योद्धा मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल सूर्यास्त होने तक हर हाल में सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करेंगे। हाँ, हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं। सबने प्रतिज्ञा तो कर ली थी, परंतु उस रात कौरवों के शिविर में कोई नहीं सोया। सबको कल की चिंता थी। कल क्या होगा? क्या वो जयद्रथ को बचा सकेंगे या नहीं? शकुनी भी अंदर से घबराया हुआ था। जयद्रथ जीवन और मृत्यु के कांटे पर झूल रहा था। उधर पांडवों के शिविर में भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब चिंतित थे कि क्या अर्जुन जयद्रथ का वध कर सकेगा या नहीं। भांजे सोए नहीं अब तक तुम? नहीं मामाश्री, नींद नहीं आ रही है। यही सोच रहे हो ना कि कल क्या होगा? मामाश्री, कल अर्जुन की मृत्यु निश्चित ही होगी ना? हाँ भांजे, ये बात उतनी ही सत्य है जितना ये कि कल सूर्यास्त होगा। इसीलिए मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सूर्योदय होगा तो अस्त भी होगा। इसमें इतना अधीर और व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है भांजे। हमारे चाहने न चाहने से न सूर्य शीघ्र उदय होगा और न ही अस्त होगा। इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ। तीरों की शैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह एक ओर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और दूसरी ओर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की मौत से आहत हो गए थे। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती भामा सुभद्रा, द्रौपदी,
अभिमन्यु का समाचार सुनकर सांत्वना देने के लिए मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था, परंतु मेरी इस दशा के कारण मैंने ही तुम्हें अपने पास बुला भेजा। मेरे कारण तुम दोनों को कष्ट उठाना पड़ा। अभिमन्यु की मृत्यु का कष्ट उठा लिया। एक मां के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है पितामह? क्या हो सकता है? रो मत सुभद्रा, रो मत। क्षत्रिय कन्या होकर तुम दोनों को आंसू बहाना शोभा नहीं देता। क्या क्षत्राणियां मां नहीं होती? और मैं तो वो दुर्भागी मां हूं जिसका एक ही पुत्र था। अपने इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु पर एक मां रोए नहीं तो और क्या करे? हाँ पितामह, यदि आज आप कौरवों के सेनापति होते तो हमारा अभिमन्यु जीवित होता, क्योंकि आप कौरवों को ये अधर्म कदापि नहीं करने देते, कदापि नहीं करने देते। हाँ पितामह, यदि आप होते तो मेरे अभिमन्यु की रक्षा अवश्य करते। जब साक्षात मृत्यु किसी का वध करने की इच्छा से रणभूमि पर अवतरित होती है सुभद्रे, तब कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो चाहे कितना ही महान योद्धा क्यों ना हो, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और मृत्यु अलग अलग समय पर अलग अलग चोला बदलती है। जैसे अभिमन्यु के लिए मृत्यु ने दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और द्रोणाचार्य आदि का रूप धारण कर लिया था, ठीक उसी प्रकार वो मेरे लिए शिखंडनी का रूप लेकर प्रकट हुई थी। और अब जयद्रथ के लिए मृत्यु ने अर्जुन का रूप धारण कर लिया है। इसी प्रकार हो सकता था कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण मैं बन जाता। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है पितामह, असंभव है। मैं तुम दोनों की भावना और दुख को समझता हूं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। यही तो सृष्टि का क्रम है। फिर शोक कैसा? हे सुभद्रे, हे पांचाली, तुम अभिमन्यु के लिए शोक मत करो। उसे तो वीर गति प्राप्त हुई है। जो हर कोई योद्धा चाहता है, पर ये हर किसी योद्धा का सौभाग्य नहीं होता। हाँ सुभद्रे, हाँ द्रौपदी, क्षत्राणियां युद्ध पर गए अपने पिता, पति, भ्राता और पुत्र की प्रतीक्षा नहीं करती।